कभी गौर किया है कि कुछ बातें, कुछ पंक्तियां सुनने में इतनी अच्छी क्यों लगती हैं, या कोई कविता कैसे सीधे दिल में उतर जाती है? इसका राज ना भाषा के कुछ खूबसूरत आभूषणों में छिपा है, और इन्हें हम कहते हैं अलंकार। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब है ना, कि भाई भाषा गहने कैसे पहन सकती है। पर आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि शब्द खुद को सजाते कैसे हैं, और ये सजावट हमारी बातों को इतना असरदार और यादगार कैसे बना देती है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब अलंकार शब्द के अंदर ही है। अलम यानी आभूषण और कार यानी करने वाला। तो अलंकार का मतलब हुआ आभूषण, पहनाना। जैसे सही गहने किसी की खूबसूरती बढ़ा देते हैं, ठीक वैसे ही अलंकार हमारी बातों और कविताओं में जान डाल देते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भाषा को सजाने की एक कला है। तो फिर देर किस बात की, चलिए खोलते हैं भाषा के इस गहनों के डिब्बे को। अब देखिए, इसके अंदर मोटे तौर पर दो हिस्से हैं, और दोनों की चमक एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। एक है शब्दालंकार, जहां सारी खूबसूरती शब्दों की आवाज में, उनके संगीत में है। और दूसरे हैं अर्थालंकार, जहां खूबसूरती शब्दों के मतलब में, उनके गहरे अर्थ में छिपी होती है। एक कानों के लिए है तो दूसरा मन के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शब्दालंकार की। यहाँ हम उन गहनों को देखेंगे जो कानों को अच्छे लगते हैं। खूबसूरती शब्दों के मतलब में नहीं, बल्कि उनकी आवाज और उनकी लय में है। जरा इस लाइन को सुनिए। चंचल चितवन चुरा ले गई। कुछ खास महसूस हुआ? कोई आवाज है जो बार बार सुनाई दे रही है? बिल्कुल, च च च। ये च की ध्वनि बार बार आ रही है ना? बस शब्दों के इसी खेल को, इसी दोहराव को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये किसी भी बात में एक संगीत सा घोल देता है। अच्छा, अब ये वाला देखिए। कनक कनक ते सौगुनी। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। क्या लगता है दोनों का मतलब एक ही होगा? और यही तो सारा खेल है। शब्द भले ही एक हो, कनक, पर इसके मतलब बिल्कुल अलग हैं। पहले कनक का मतलब है सोना, और दूसरे का मतलब है धतूरा, जो एक नशीला फल है। जब एक ही शब्द अलग अलग मतलब के साथ आए तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। कितना मजेदार है। एक और देखें, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पंक्ति पर गौर करें। नवजीवन दो घनश्याम। यहाँ ये जो शब्द है ना, घनश्याम, यही खास है। देखिए, यहाँ घनश्याम शब्द से 2 मतलब चिपके हुए हैं। एक तो है भगवान कृष्ण और दूसरा है काले बादल। तो ये पंक्ति एक ही साथ कृष्ण से भी प्रार्थना कर रही है और बादलों से भी बरसने को कह रही है। मतलब एक ही तीर से 2 निशाने। जब एक शब्द से कई अर्थ निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो ये तो हो गए वो गहने जो कानों को भाते हैं। अब बारी है उन गहनों की जो मन को छूते हैं। अब हम गहनों के डब्बे के दूसरे हिस्से को देखेंगे, जहां खूबसूरती सुनने में नहीं, बल्कि शब्दों के गहरे अर्थ और उनकी तुलना में छिपी है। ये लाइन तो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। उसका मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ समान शब्द साफ साफ बता रहा है कि 2 चीजों की तुलना हो रही है। अब इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, जिसकी तुलना हो रही है यानी मुख, वो है उपमेय, और जिससे तुलना हो रही है यानी चंद्रमा, वो है उपमान। और जो शब्द ये तुलना कर रहा है, जैसे समान, उसे वाचक शब्द कहते हैं। और इसी खूबसूरत तुलना को उपमा अलंकार कहा जाता है। अब उपमा से एक कदम आगे बढ़ते हैं और रूपक को देखते हैं। यहाँ ये नहीं कहा गया कि लड़का चिराग जैसा है, नहीं, यहाँ कहा गया कि वो घर का चिराग है। मतलब तुलना इतनी गहरी है कि लड़के और चिराग के बीच का फर्क ही खत्म हो गया। वो चिराग जैसा नहीं, चिराग ही है। अब बात करते हैं कल्पना की उड़ान की। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम कहते हैं मानो ऐसा हो गया हो, जैसे मानो चांद धरती पर उतर आया हो। अब असल में तो ऐसा हुआ नहीं है, पर ये कल्पना ही एक कमाल की, एक जादुई तस्वीर बना देती है। अरे ये वाला अलंकार तो हम सब रोज ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसे 1000 बार समझाया। जाहिर है किसी ने सच में 1000 बार तो नहीं समझाया होगा, पर अपनी बात में वजन डालने के लिए उसे बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यही है अतिशयोक्ति अलंकार। और कभी कभी तो कवि बेजान चीजों में भी जान डाल देते हैं। जब कोई कहता है नदी गा रही है, तो असल में नदी को एक इंसान की तरह गाता हुआ दिखाया जा रहा है। इसी जादू को मानवीकरण अलंकार कहते हैं, जो पूरी प्रकृति को जिंदा कर देता है।
तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई इन सब गहनों की जरूरत ही क्या है? हम सीधी सादी भाषा क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? इसका जवाब ये है कि अलंकार सिर्फ सजावट नहीं है, ये हमारी बातों को दिलचस्प बनाते हैं, हमारी भावनाओं को और गहराई से सामने लाते हैं, मुश्किल चीजों को याद रखने में मदद करते हैं और हमारी कहानियों और कविताओं को सच में जिंदा कर देते हैं। तो अब से जब भी कोई गाना सुने, कोई कविता पढ़ें या बस किसी की बात भी सुने, तो जरा गौर कीजिएगा, पता लगाने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ भाषा ने कौन सा गहना पहना है, क्योंकि ये अलंकार हर जगह हैं, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए।